उत्तर प्रदेश में जो 27 में चुनाव होंगे विधानसभा के जी उसको लेकर एक आंकड़ा बैठाया जा रहा है कि 19 और 23 वाला। जी जी, उसमें मतलब आपको लगता है कि उस कामयाब होगा? हाँ, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो आकलन बताया है, जो आंकड़ा बताया है, उसका मैं विस्तार पूर्वक यहाँ विश्लेषण कर दूं जी कि 19 और 23% बहुजन समाज पार्टी का हमारा वोट बैंक है और 19% इस्लाम धर्म में अपनी आस्था रखने वाले मुस्लिम समाज का 23% का वोट है। 19% 23% बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक और 19% इस्लाम धर्म में मुस्लिम समाज का वोट परसेंट है जी। तो बहन जी का जो आदेश है, जो बहन जी का जो इशारा था, वो इस तरफ था कि आपने 2017 में आपने आजमा के देख लिया। 2017 में जब चुनाव हुआ तो 82% लगभग मुस्लिम समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ होकर उनको वोट दिया और लेकिन 17 में उसके बाद संपूर्ण मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट देने के बाद में आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर नहीं रख पाए, नहीं कर पाए। बिल्कुल। दूसरा चुनाव 2022 में हुआ, 2022 में भी वही काम हुआ, वही दोहराया गया। तो हमारी पार्टी का यही आह्वान है, इस्लाम धर्म में मुस्लिम समाज के लोगों में यही हमारा संदेश हम पहुंचाने की जन जन तक कोशिश कर रहे हैं कि आप अकेले मुस्लिम और यादव मिलकर के सिर्फ 23% बैठते हैं। 19 और 7% यादव है जी और 19% मुस्लिम है, तो 26% बैठता है। तो कहीं भी आप भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर नहीं रख सकते हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम समाज जुड़ जाता है, उसका परिणाम हमने आप लोगों के सामने 2007 में दिखाया और हमारी वही रणनीति फिर दोबारा हम तैयार कर रहे हैं 19 और 23। तो हमारा जो समीकरण है 42% बैठता है जी। और हम मुस्लिम समाज से यही अपील करते हैं, बहुजन समाज पार्टी पूरी अपील करती है, आप सब लोग 2007 की तरह फिर दोबारा बहन कुमारी मायावती जी के साथ जुड़े, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े। अगर आप बुलडोजर को रोकना चाहते हैं, अन्यायकारी सरकार को रोकना चाहते हैं और अगर सर्व समाज का हित चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज और बहुजन समाज से हमारी यह अपील है कि आप लोग एक साथ जुड़ करके बहुजन समाज पार्टी के साथ आए जी। और 2027 में अगर ये दो समीकरण बन जाते हैं तो कोई दुनिया की ताकत बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री के पद से नहीं रोक सकती है। तो 19-23 का जो रेशो है ये कारगर साबित होगा जब आपके साथ, जैसे आप जी। बता रहे हैं कि मुस्लिम जो कि अखिलेश को पिछली बार भर के वोट दिया तब भी नहीं सत्ता जी बदल पाए जी लेकिन यदि बसपा को यह वोट करते हैं जी तो सीट मतलब एकदम बहुमत की सरकार में। हाँ, तो अगर मुस्लिम समाज हमारे साथ जुड़ जाएगा और सर्व समाज हमारे साथ जुड़ जाएगा, अल्पसंख्यक जो भी इस सरकार से परेशान पीड़ित वर्ग है जी, वो सभी सर्व समाज में लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज ही पीड़ित है या मुस्लिम समाज ही पीड़ित है। ये दो जो वर्ग हैं इनको तो टारगेट करके पीड़ित किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और समाज में भी और हर सर्व समाज में लोग इनसे प्रताड़ित हैं जी। इनकी कार्य नीतियों से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। शिक्षा विभाग हो, पुलिस का तंत्र हो, यंत्र हो, आए दिन हर समाज के लोग पीड़ा के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं यही चाहता हूं कि सब लोग, सर्व समाज के लोग जुड़ करके हमारी पार्टी को मजबूत बनाएं और सत्ता परिवर्तन करें। और बहन कुमारी मायावती जी का शासन 2007 से लेकर 2012 तक चला, तो ये अपने आप में एक प्रमाणित है। एक भी सांप्रदायिक दंगा आप 2007 से लेकर 12 तक नहीं बता सकते, कोई प्रोटेस्ट ऐसा नहीं बता सकते, कोई किसानों की अनदेखी नहीं ऐसी बता सकते। सर्व समाज को साध करके बहन कुमारी मायावती जी ने 7 से लेकर 12 तक शासन किया और वो सर्व समाज के हित में किया। तो हमारी पुनः फिर वही अपील है कि आपने इनको देख लिया 10 वर्ष, 2027 में उत्तर प्रदेश सत्ता परिवर्तन चाहता है, देश बदलेगा, प्रदेश बदलेगा तो भारत देश की उन्नति होगी। जी। जितेंद्र जी ने बताया कि अगर उत्तर प्रदेश में 2027 में मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी के साथ, जैसे कि 2007 में पूरे जोरों शोरों के साथ अपनी ताकत दिखाई थी, उसी प्रकार यदि 27 में भी दिखाता है तो बहुमत की सरकार आएगी। लेकिन ऐसा होता मुश्किल लग रहा है मैं, क्योंकि अखिलेश यादव को ज़्यादा पसंद करते हैं मुस्लिम, जो नहीं, आज देखिए, देख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब अखिलेश यादव सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के विरोधी हैं। अखिलेश यादव जी ने तो वो काम करवा दिए विधानसभा में, यहां ऐसे ऐसे धुरंधर मुस्लिम नेताओं को धराशायी कर दिया, जमीन की धूल चटवा दी उन्होंने। चाहे उसमें प्रकरण माननीय आजम खां का हो, चाहे अतीक अहमद का हो, चाहे अफजाल अंसारी का हो, जो भी कद्दावर नेता मुस्लिम समाज की बुलंद आवाज से अखिलेश यादव जी ने उनकी अनदेखी की और उनको मिट्टी में मिलवाने का काम जो किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था एक बार, वो अखिलेश यादव की सह पे किया था।
जी। अखिलेश यादव जी ने उन्हें उकसाया मुख्यमंत्री जी को और अतीक अहमद की तरफ इशारा किया। और आज अतीक अहमद कहाँ है, अफजाल अंसारी कहाँ है, और 25 महीने, लगभग 23-25 महीने माननीय आजम खां को जेल कटवाने का काम हो गया। और आज तक भी अखिलेश यादव जी ने उनके परिवार की या किसी की सुध नहीं ली। तो अखिलेश यादव जी सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के विरोधी हैं। उनकी सरकार के द्वारा आपने देख लिया होगा। ऐसे ये तो सब कहने वाली बातें हैं। और फिर मुस्लिम समाज समुदाय समझदार हो गया है जी। उन्होंने देख लिया है भाई, 2 बार आजमा के देख लिया। 17 से 22 में चुनाव किया और 22 से फिर अब जो वर्तमान में सरकार चल रही है दूसरे चरण में भी मुस्लिम ने 100% वोट करके देख लिया। ये भारतीय जनता पार्टी को किसी हालत में भी सत्ता से दूर नहीं रख सकते। एकमात्र हमारे पास, पूरे प्रदेश की जनता के पास विकल्प बहुजन समाज पार्टी का है, बहन कुमारी मायावती जी का है जी। आप आजमा के देख लीजिए। और सर्व समाज एकजुट होकर के बहन जी के अगर साथ आ जाएगा तो इन भारतीय जनता पार्टी की अत्याचारी सरकार को हम लोग रोकने का काम 2027 में करेंगे। हाँ जितेंद्र, जैसे बताया जाता है कि मुस्लिमों के यदि बड़े लीडर या इनके मौलाना होते हैं, यदि ये फतवा जारी कर देते हैं मस्जिद से और कसम खिला देते हैं कि पानी वगैरह का कुछ लेकर मैटर, तो रात रात में समीकरण बदल देते हैं। जी। पिछले चुनाव में हमने मेयर के में देखा था जी। जिसमें कि पतंग उड़ा दी थी इन्होंने ओवैसी की। जी, जी। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जोर दिखाया जा रहा जी। था अतुल प्रधान जी की पत्नी जो जी, जी, सीमा जी, प्रधान जी। तो इस तरीके का जो माहौल है, जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जो बड़े लीडर है, जी। मौलाना हुए, ये सब इस बात को भली बात ही जानते हैं। और हो सकता है वह एक ऐसा फतवा जारी करे और मुस्लिमों की समझ में आ जाए, मस्जिदों से ऐलान करे, ये सब चीज़ें होती है। देखिए, धार्मिक गुरु अपने अपने समाज में सभी तरह के होते हैं जी। और मेरा तो मानना यह है कि भाई धार्मिक गुरु जो अपना काम कर रहे हैं वो अलग अलग धर्म में अपनी आस्था है सबकी, वो करें। लेकिन मुस्लिम समाज को, इस्लाम में अपना दीन रखने वाले लोगों को यह सोचना चाहिए। यह बिल्कुल प्रमाणित बात है कि किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी को अगर आपने सपोर्ट करा, 2 बार कर दिया, तीसरी बार अगर कर दिया तो प्रदेश अंधकार में चला जाएगा। बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज या जो पिछड़े, अति पिछड़े या जो पीड़ित समाज उत्तर प्रदेश में है वही वो दोबारा पीड़ा का शिकार हो जाएगा। तो इसलिए सर्व समाज से यही अपील है कि किसी के फतवे या किसी की बातों में ना आकर के जी। जो प्रैक्टिकल आपने देखा है 2 बार करके, 82%, 86% मुस्लिम ने वोट करके देख लिया है समाजवादी पार्टी को और वो सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को दूर नहीं रख पाई। तो अब की बार हमारा मानना यह है और हमारा लोगों से कहना भी है कि 2027 में आप बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़िए और उसके परिणाम सकारात्मक होंगे, यह हमारा वादा है। ये बहुत बड़ी बात कही है जितेंद्र जी ने। हालांकि लोग ये समझते हैं कि जिसके ज़्यादा विधायक आ गए, खाली विधायक आने से बात नहीं बनती। बात होती है यहाँ पर सत्ता परिवर्तन की, कि एमपी ज़्यादा आ गए, किसी के विधायक ज़्यादा आ गए, क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं। ये ज़्यादा आना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। विधायक या सत्ता में सांसद ज्यादा आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये 240 पर हैं जी। आज की वर्तमान केंद्रीय सरकार जो है 303 से 240 सांसद हैं जी। 240 सांसद पर्याप्त मात्रा में सरकार बनाने के लिए नहीं है। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी ये सत्ता में है। सत्ता में है तो ज्यादा आना कम आने से कोई मतलब नहीं है। सत्ता से दूर होने के लिए संपूर्ण बहुमत होना चाहिए और इनके पास 240 है, 273 चाहिए, फिर भी ये केंद्र में सरकार राज कर रही है। नहीं, बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के पास में इस समय विधायक ज्यादा आ गए, मतलब पहले से ज्यादा जो नहीं, पहले सांसद जो आए हैं की बार हाँ। 2024 के चुनाव में लोकसभा में सांसद इनके 37 हैं शायद लोकसभा में, लेकिन 37 सांसद क्या कर पा रहे हैं? विधायक भी है, विधायक भी 111 115 विधायक हैं जी। तो ये विपक्ष में बैठने का काम कर रहे हैं हाँ। लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। सरकार तो नहीं, आवाज बुलंद नहीं है। संगठन समाज के लिए समाजवादी पार्टी काम नहीं करती है। समाजवादी पार्टी किसी चीज को लेकर के मुखर होकर काम नहीं करती है। और माननीय अखिलेश यादव जी अब जब से केंद्र में गए हैं, केंद्र में विपक्ष के नेता सांसद बने, जब से तो समाजवादी पार्टी की इतनी बुरी हालत है उत्तर प्रदेश में कि कोई इन्हीं के खिलाफ कोई उत्पीड़न सरकार के द्वारा किया जाता है, ये अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत खराब है आज की डेट में। और हमारा मानना यह है कि प्रदेश में बदलाव होना है तो बहुजन समाज पार्टी को लाना होगा, सर्व समाज को यही तय करना होगा। जी, ये हमने चर्चा की है बिहार के चुनाव को लेकर और उत्तर प्रदेश में जो आगामी 2027 में चुनाव होंगे विधानसभा के, उसको लेकर जितेंद्र जी ने जो राजनीति का काफ़ी ज्ञान रखते हैं, अपनी बातें एक तरह से विश्लेषण किया और दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर भी इन्होंने अपनी बात रखी। तो इस पर आप लोगों को क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद।